आज के समय चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है, पूरे ताइवान को घेर के युद्ध अभ्यास कर रहा है। चाइना को इसके लिए एक जियोपॉलिटिकल हरासमेंट ही कहा जा सकता है चाइना के लिए। जो चाइना आज के समय युद्ध अभ्यास कर रहा है ताइवान को चारों बगल से घेर के। चाइना जो ताइवान को घेर कर युद्ध अभ्यास कर रहा है, बता दें तो इसके लिए ताइवान की जनता में क्या बीत रही होगी। वो तो ताइवान की सरकार नई गठित हुई है और ताइवान की जनता ही। तो चाइना ने कहा है कि जो भी ताइवान के आज़ादी को लेकर कुछ कहेगा तो उसका खून बहा देंगे। जो कि ताइवान के आज़ादी के इंडिपेंडेंस के लिए जो भी बोलेगा उसका खून बहा देंगे, यह कहना है चाइना का। बता दें इस सब का कारण तो हाल ही में ताइवान में चुनाव हुए और इसमें डीपीपी पार्टी जीती, जो कि इससे पहले भी डीपीपी पार्टी का प्रेसिडेंट ही था, जो कि डेमोक्रेसी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी का इससे पहले भी प्रेसिडेंट था। और इस समय भी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें भी डीपीपी पार्टी से ही एक नए प्रेसिडेंट ताइवान का बना है, जो कि लाई चिंग-ती बना है। जो कि ताइवान का नए प्रेसिडेंट लाई चिंग-ती, जो कि ये है लाई चिंग-ती ताइवान का नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। लाई चिंग-ती इन्होंने इलेक्शन के बाद यह कहा कि चाइना जो हमें धमकी देता है और थ्रेट देता है उसको चाइना को बंद करना होगा। इसी के लेके चाइना ने ये सब किया है। इसी कमेंट को लेकर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के विदेश मंत्री ने ताइवान को प्रेसिडेंट को कहा है कि ये सब डिसग्रेसफुल है, ये सब जो बोल रहे हैं ये सब डिसग्रेसफुल है। जो कि यह चाइना के विदेश मंत्री को कहना है, जो कि ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा था कि चाइना की धमकी जो दे रहा है यह बंद करना होगा। इसी को लेके चाइना के विदेश मंत्री ने यह कहा डिसग्रेसफुल ये बात है ताइवान के प्रेसिडेंट का। और कहा जाए तो ये पहली बार नहीं है कि ताइवान को पूरे घेर कर युद्ध अभ्यास कर रहा है चाइना। 2022 में भी पहली बार ताइवान को घेर कर ताइवान के आसपास बॉम्बिंग की थी। इसका रीजन था जो कि यूएसए के उस समय का एक स्पीकर, जो कि नैन्सी पेलोसी जो कि यूएसए का पार्लियामेंट के स्पीकर थे, उन्होंने कहा था कि मैं ताइवान जाऊंगी। उसको लेकर चाइना ने यूएसए की धमकी भी दी थी, यूएसए को धमकी दी थी कि अगर आप ताइवान जाओगी तो हम उसके आसपास बॉम्बिंग करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, लेकिन बाद में चीन ने बॉम्बिंग किया और इतना ज़्यादा किया कि जापान के भी मैरीटाइम टेरिटरी के आसपास बॉम्ब गिरा। इससे ताइवान को उस समय 2022 में भी किया गया था बॉम्बिंग, जो कि नैन्सी पेलोसी इसका कारण थे। और बता दें तो ये 2022 में जो की गई थी बॉम्बिंग, ये कलर जो है ये 2022 में किया गया था बॉम्बिंग। और 2024 में जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, जो कि और निकट आ गया है ताइवान के और नज़दीक आके बॉम्बिंग कर रहा है चाइना। ये फ़र्क है 2023 और 24 में, देख सकते हैं आप। 2023 का बॉम्बिंग ये चाइना बॉम्बिंग किए थे, और 2024 में जो कि, और बता दें 2024 में जो युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो कि जॉइंट स्वाड 2024A के नाम से, जॉइंट स्वाड 2024A के नाम से 2024A के नाम से यह कर रहा है युद्ध अभ्यास। बता दें ये यानी का ये पहली बार यह युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसका ABCD ये सब होगा, जो कि ताइवान के आसपास ही यह युद्ध अभ्यास करेगा चाइना। जॉइंट स्वाड 2024A के नाम से यह युद्ध अभ्यास कर रहा है। देखा जाए कब तक चाइना कहाँ तक इसका बॉम्बिंग करता है और यूएसए कब तक रिएक्ट करता है। यूएसए कब तक यूएसए इस चाइना का अग्रेसन कर देखता है और कब तक। और बता दें जो चाइना ने 2022 में किया था उससे भी एक कदम आगे आकर बॉम्बिंग कर रहा है। इस बार चाइना ने ताइवान के पास युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसे चाइना ने जॉइंट स्वाड 2024 नाम दिया है। और जॉइंट स्वाड 2024 ये इस लगाया जाता है कि यह एक्सरसाइज पार्ट में किया जाता है। यह एक्सरसाइज जो कि 2024 है, ये यानी कि पार्ट बाय पार्ट में यह एक्सरसाइज होगा। और बता दें तो इसके साथ ही चीन ने एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है ताइवान को लेके। और इसमें चाइना ने एक वीडियो रिलीज कर दिया है, जो कि यह इमिनेशन के साथ दिखा रहा है कि ताइवान
और बता दे, चाइना बता रहा है कि ताइवान को कि आने वाला समय में ऐसे ही बॉम्बिंग करेंगे हम तुम पर। ताइवान यह चाइना को कहना है, जो कि तुम जब भी इंडिपेंडेंस हमसे आज़ादी मांगोगे, चाइना ने कहा कि जो भी ताइवान के आज़ादी को लेकर कुछ कहा गया तो उन्हें खून बहा देंगे।